हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने उपभोग के महत्व को बताया था, जिसमें महत्व दो प्रकार का होता है। पहला सैद्धांतिक महत्व। सैद्धांतिक महत्व को मैं बता चुका हूँ। यदि आप पिछले मेरे कोई भी वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सारे लिंक को खोल कर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उपभोग का व्यवहारिक महत्व। व्यवहारिक महत्व को समझने के लिए हम निम्न बिंदुओं को पढ़ना पड़ेगा। निम्न बिंदुओं को पढ़ना पड़ेगा, एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। जिसमें पहला है उपभोग से गृह स्वामियों या उपभोक्ताओं को लाभ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। उपभोग से सम सीमांत तुष्टिगुण नियम का पालन करने और अपने आय का विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करने इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। साथ ही पारिवारिक बजट को बना करके एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम तुष्टिगुण प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम, मांग का नियम, उपभोक्ता के बचत का नियम आदि सिद्धांतों का अध्ययन कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप गृह स्वामी अपने जीवन को सुखमय जीवन बनाने में वो सहायक भूमिका निभाता है। इस प्रकार गृह स्वामियों को भी उपभोग से लाभ प्राप्त होता है। दूसरा है उत्पादकों को लाभ। उत्पादकों को लाभ कैसे प्राप्त होता है? तो उत्पादक के लिए उपभोग संबंध ज्ञान का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे नंबर 1, उत्पादन की मात्रा किस्म निश्चित करने के लिए उत्पादकों को उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, रीति रिवाज के आधार पर अपनी भावी उपभोग का, अपनी भावी वस्तुओं के उत्पादन का अनुमान लग जाता है। वस्तुतः वह उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है और करता भी। दूसरा है श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए उन श्रमिकों के उपभोग स्तर में सुधार करना आवश्यक होता है। इस प्रकार उत्पादकों को लाभ प्राप्त हुआ। तीसरा है व्यापारियों को लाभ। व्यापारियों को लाभ कैसे प्राप्त होता है? जैसे ये पता व्यापारियों को चल गया, उद्योगपतियों को चल गया कि उपभोक्ता की रुचि एवं उपभोग आदतों के आधार पर ही व्यापारी यह तर्क तय कर पाते हैं कि हम अपने किन वस्तुओं को हम खरीद करके लावें और कितने मात्रा में हम स्टोर के रूप में रख सकें। चौथा है राजनीतिज्ञों को लाभ। जैसा कि ये थोड़ा सा ये है कि कैसे जो है राजनीतिक से उपभोग से क्या मतलब है, लेकिन पहले की राजनीति और आज की राजनीति में
जमीन आसमान का अंतर है। आज की राजनीति का मुख्य आधार क्या हो गया है? आर्थिक उन्नयन, जिसके कारण राजनीतिज्ञों के लिए उपभोग संबंधी समस्याओं का पूर्ण ज्ञान आवश्यक होता है। इस समय सरकारों का मुख्य लक्ष्य क्या हो गया है? सरकारों का मुख्य लक्ष्य हो गया है कि समाज के विभिन्न वर्गों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, जिससे उपभोग की मात्रा को बढ़ाकर जीवन स्तर को ऊंचा बनाना होता है। साथ ही हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना, जिससे पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिल सके और सरकार अपनी जनता की बचतों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है, जिससे जनता यदि अपने बचतों में वृद्धि करेगा तो उपभोग की मात्रा को बढ़ाएगा और सुदृढ़ समाज का निर्माण। पांचवा है समाज सुधारकों को लाभ। समाज सुधारकों को लाभ। समाज सुधारक देश के उपभोग ढांचे का अध्ययन करके उनको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि मादक वस्तुओं अर्थात हानिकारक वस्तुओं पर आय का कितना भाग खर्च किया जा रहा है। ऐसी जानकारी के आधार पर ही आर्थिक एवं नैतिक उन्नति हेतु हानिकारक वस्तुओं के उपभोग को हतोत्साहित करने का कार्य करता है। पांचवा है आर्थिक नियोजन का आधार। आर्थिक नियोजन का आधार। अब समझिए कि आर्थिक नियोजन क्या है। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित समयावधि, एक निश्चित समय होती है, 1 साल, 5 साल, इस समय नीति आयोग है जो 3 सालों के लक्ष्य बना के चल रहे हैं। समयावधि अर्थात निश्चित समयावधि में प्राप्त करने हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण करना तथा देश के संसाधनों का प्रमुख उद्देश्य अपने उत्पादन के साधनों को आवंटन करना और प्रयोग करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि द्वारा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। इसके लिए ये आवश्यक वस्तुओं सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं पर उपभोग व्यय में कमी करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में लाभ। उपभोग से विदेशी व्यापार में कैसे लाभ होता है इसको समझिए। उपभोग का किसी देश के विदेशी व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी देश में जिन वस्तुओं का उपभोग उनके उत्पादन से कम होता है उनका निर्यात किया जाता है। ठीक है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं का उपभोग उनके उत्पादन से अधिक होता है उनका निर्यात करना नहीं चाहिए, बल्कि उस वस्तु की कमी को दूर करने के लिए हमें आयात करनी चाहिए। इस प्रकार बच्चों आप व्यवहारिक महत्व को भी समझे। उम्मीद है आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त, फिर अगले वीडियो में।